आज के इस लेक्चर में हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं करंट स्टेट ऑफ एग्री डेवलपमेंट। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कि जो एग्री डेवलपमेंट है उसकी मौजूदा सूरत हाल क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एग्री सेक्टर है उसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जीडीपी में जो शेयर है वो 19%, अराउंड अबाउट 19%, ठीक है। और 19% जो है वो शेयर है इन जीडीपी, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जो पाकिस्तान की 43.2% है ऑफ लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स है वो क्या है, वो ऑब्जॉर्ब्ड बाय एग्री सेक्टर। 43.2% ऑफ लेबर फोर्स इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर। इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अच्छा, एग्रीकल्चर दूसरा क्या करता है, रॉ मटेरियल जो है प्रोवाइड करता है किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इंडस्ट्रीज को। अच्छा, लेकिन जो फिर भी पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की जो कंडीशन है वो बेटर नहीं है, वो बेहतर नहीं है एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशन। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो है 2000 से 2000 के बाद जो है वो वाटर शॉर्टेज का मसला, वाटर शॉर्टेज पाकिस्तान फेस कर रहा है। पाकिस्तान में 2001 और 2000 में जो है वो ड्राउट आया था जिसे खुश्क साली बोलते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव ग्रोथ आई किसमें, एग्रीकल्चर में नेगेटिव ग्रोथ आ गई, ठीक है। फिर 2002, 2003, 2004 और 2005 जो है उसमें एग्रीकल्चर रिकवरी हुई, पानी वाफिर मिकदार में अवेलेबल था, जिसकी वजह से एग्री सेक्टर जो है वो ग्रू किया किसमें 7.5% ग्रोथ रेट था उसका, ठीक है। कॉटन बड़ी अच्छी रही, वीट बड़ी अच्छी रही, ठीक। फिर जो है अभी पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में फिर जो है 2007 में 7 के बाद जो है बहुत एक्सेसिव रेंज हुई, जिसकी वजह से जो है वो बहुत अच्छा जो है वाटर अवेलेबिलिटी रही और क्रॉप्स भी जो है वो बहुत अच्छी रही, ठीक। फिर 2010-11 में फ्लड्स आए, जिसने पाकिस्तान में अक्सर फ्लड्स आते हैं, फ्लड्स पाकिस्तान में। फिर क्या हुआ, 2010 से 11 में जो फ्लड आया उसने कॉटन क्रॉप को बड़ा बुरा इफेक्ट किया, ठीक, जिससे बहुत ज़्यादा जो लॉस हुआ। तो कभी कभी पाकिस्तान में अनप्रेडिक्टरी जो है वो चेंजेस बड़ी आती है, अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, कभी फ्लड आ जाते हैं, कभी ड्रॉट आ जाता है, कभी रेनफॉल जो है वो जो होती है वो बहुत ऐसे टाइम में होती है जो फ़ायदे की बजाय अक्सर जो है वो नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान में जो एग्री डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है जो एग्रीकल्चर की मेन क्रॉप्स है उस पर। हम अब देखते हैं जो मेन क्रॉप्स है। पहली क्रॉप कौन सी है, पहली क्रॉप है कॉटन। कॉटन जो है ये मेजर क्रॉप है, ठीक है। कैश क्रॉप है, सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ये सोर्स, ठीक है। एक जो शेयर ऑफ कॉटन क्रॉप है वो 5-2% है, किसमें, जीडीपी इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो कॉटन क्रॉप का है वो कितना है, वो 5% ऑफ
5% इन वैल्यू एडिशन, कि जो वैल्यू एडिशन है उसमें 5% जो है वो कॉटन है। जितने प्रोडक्ट्स हैं एग्री प्रोडक्ट्स के, एग्री प्रोडक्ट्स जितने भी पाकिस्तान में हैं उनका 5.2% जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का जो है वो कॉटन प्रोवाइड करते हैं। 5.2 कर देते हैं, 5.2% इन वैल्यू एडिशन। ठीक, जितने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, मतलब अगर इसे मैं सही तरह लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 5.2 ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ एग्री सेक्टर। ठीक, फिर इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी जी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है डेट इज 1%। इसकी कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी जो है वो 1%। तो ये ना सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, बल्कि ये एक्सपोर्ट भी किया जाता है कॉटन का जो सरप्लस होता है। ठीक है, टू 2.5 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेट किया जाता है। 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कल्टीवेट किया जाता है कॉटन के लिए। अच्छा, लेकिन जो है इसकी प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप हुई है। इसकी कई रीजंस हैं। इसकी रीजंस हैं जो है पेस्ट कंट्रोल नहीं है, डिजीज आ जाती है। इसकी वजह से जो इसकी प्रोडक्शन है वो 13.98 से कम हुई है। 9.861 मिलियन बेल्स। मिलियन बेल्स क्या है? ये मिलियन बेल्स में है, ये भी मिलियन बेल्स। इसकी जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है, डिक्रीज हुई है। अच्छा, इसके लिए इसकी वजह है कई जगहों पे कॉटन जो है उसके जो लैंड है कल्टीवेटेड उसे कम कर दिया गया। जो कॉटन के लिए लैंड यूज होती थी उस पर कॉर्न लगाया गया, मेज जिसे बोलते हैं, राइस लगाया गया, या ज़्यादातर जो शुगर कैन में से कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो प्रोडक्शन जो कम हुई है 13.98, ये प्रोडक्शन है 2014 to 15 में। और ये जो है 18 और 19, ये 14 to 15 में, ये 18 to 19। तो ये है इसकी कॉटन की डेवलपमेंट। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डिफरेंट क्रॉप्स की डेवलपमेंट एग्री सेक्टर में। अब नेक्स्ट जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप थी जो थी वो कॉटन थी। अब सेकंड वाली जो है सॉरी जो सेकंड वाली है वो है राइस। अच्छा जी, राइस जो है वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इसका जो ये कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप है। और जो है इसका मेजर शेयर जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। शेयर इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो है वो कितना है इसका? वो जैसे जो कॉटन का था वैसे ही राइस का भी है। कॉटन का जो था वो 5.2% था, इसका जो है इसका है 3%, इसका है 3%।
और जीडीपी में जो इसका शेयर है, शेयर इन जीडीपी वो कितना है, 0.6%। इसका जो है वो शेयर है जीडीपी में। और इसकी जो 18 to 19 जो प्रोडक्शन थी वो 7.2 थी, 7.2 मिलियन टन। इसकी ग्रोथ जो वो बेहतर जा रही है, राइस जो है वो ग्रो कर रहा है, राइस की प्रोडक्शन जो है वो पॉजिटिव जो है वो बेहतर है। इसके अलावा जो राइस के अलावा जो है वो है शुगर केन। राइस के बाद जो प्रोडक्ट है वो क्या है, जो क्रॉप है वो है शुगर केन। शुगर केन जो है इसे गन्ना बोलते हैं। शुगर केन जो है वो शुगर और गुड़ बनाने के लिए यूज होती है। इसका जो वैल्यू एडेड में शेयर है, वैल्यू एडेड गुड्स में शेयर ऑफ शेयर इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बाय एग्री सेक्टर जो है इसका वो है 3.4%, वो है 3.4%। और इसका जो शेयर है, शेयर इन जीडीपी है वो है 0.7%, 0.7। इसकी जो प्रोडक्शन है वो तकरीबन स्टेबल रही है। अब जो 2018 और 19 में इसकी प्रोडक्शन है वो है 25.2 मिलियन टन्स। ना ये ज्यादा बढ़ी और ना ज्यादा कम हुई। अच्छा, शुरू में ये बहुत ज्यादा सॉरी ये जो इसकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई है बहुत स्पीड के साथ, जो इसकी 72 मिलियन मेट्रिक टन तक है। ये जो मैंने लिख दी थी बाय मिस्टेक की, गंदम की लिख दी थी, बीट की। अच्छा, शुगर केन जो है उसकी जो प्राइस है वो भी फिक्स होती है, जो फार्मर को मिलती है मिल ओनर की तरफ से, जहां जाके शुगर केन जो है वो प्रोसेस होता है। इसकी प्रोडक्शन जो है वो मुसलसल इंक्रीज हो रही है और काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में बढ़ी है। इसके बाद जो है वो है गंदम, वीट जिसे बोलते हैं। ये स्टेबल फूड है सबसे पहले, ठीक है, ये कंज्यूमेबल है, ठीक है। इसका जो शेयर है वैल्यू एडेड में, शेयर इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वो जो है वो है 10.3%, 10.3%। और जो शेयर इन जीडीपी है, जो शेयर इन जीडीपी है वो है इसका 2.2%, वो इसका है 2.2%। इसकी जो प्रोडक्शन है वो जो है वो स्टेबल ही रहती है, क्योंकि ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है और ज़्यादातर पाकिस्तान में फार्मर जो है स्मॉल है, तो वो सब्सिस्टेंस
एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादातर जो है वो वीट अपने लिए यूज लगाते हैं। तो इनकी प्रोडक्शन जो है राउंड अबाउट जो रहती है वो 25 मिलियन टन के करीब करीब रहती है। तो इसका मतलब है कि ये जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, ठीक, ये सारी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो क्या है, वो मेज है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है वो मेज, वीट के अलावा जो है वो मेज है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो ऑयल सीड्स जो है वो इंपोर्ट करता है। लेंटिल्स जो है जैसे मसूर है, माश है, मूंग है, ये इसकी प्रोडक्शन जो है वो पाकिस्तान करता है। लाइफ स्टॉक जो है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल पे प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसे रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा इसे पालते हैं जानवरों को। तो जो है पाकिस्तान में लाइफ स्टॉक की जो ग्रोथ है वो 4.1% है। जो इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ ग्रोथ। ये जो एग्रीकल्चर में ग्रोथ है, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जो सोर्स ऑफ ग्रोथ है, सोर्स ऑफ ग्रोथ बेसिकली जो पाकिस्तान में जो ग्रोथ एग्रीकल्चर में अगर हो रही है तो वो किस वजह से होती है। ऑब्वियसली जो प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं, गवर्नमेंट ने किया कि गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज की जो डायरेक्शन है दैट इज टूवर्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अच्छा, द फार्मर जो है उसमें बहुत ज़्यादा फार्मर्स थे जो पहले ट्रेडिशनल करते थे फार्मिंग, अब वो मॉडर्नाइज हो गए हैं। अच्छा, इसका मतलब है जो टेक्नोलॉजी है डेट इज टू अडॉप्शन ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज द सोर्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। फिर इनपुट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं ज़्यादा। इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं मैं यहाँ बता दूँ। अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोविजन, इसे लिख देते हैं हम प्रोविजन, इसको लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स। अच्छा, आगे लिखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स के बाद क्या है, लिटरेसी ऑफ फार्मर्स, इसको एजुकेशन भी आप कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस अबाउट इनपुट यूज, मतलब वो किस टाइम, अवेयरनेस अबाउट द टाइम ऑफ इनपुट यूज, टाइम भी इम्पोर्टेंट है, कैसे यूज करना ये भी इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है। वाटर का अवेलेबल होना, ठीक है। इसके अलावा जो है फार्मर्स की परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होनी चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रमोट हुई है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स, इसके आगे लिखिए एट लो प्राइसेस या अफोर्डेबल प्राइसेस,
इसको आप दोनों को सेम अफोर्डेबल प्राइसेस कि ताकि फार्मर जो है उसको अच्छा इसमें अफोर्डेबल प्राइसेस में उसे क्या मिले, इनपुट मिले। ठीक है, ये था आज का छोटा सा लेक्चर जिसमें डिफरेंट टॉपिक्स किए।